यूपी विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन किस पर है भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। मिशन 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में सियासत चरम पर है। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने गठबंधन को लेकर एबीपी गंगा से खास बातचीत की है और जो बातें उन्होंने कही उससे लगता है कि वो भाजपा के साथ समझौते के मूड में हैं। ओपी राजभर ने कहा कि राजनीति में हमेशा संभावनाएं होती हैं और जो भी हमारी मांगे मानेगा हम उसके साथ गठबंधन को तैयार हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, जो रिपोर्ट तैयार है 2 साल 10 महीने से आप देख रहे हैं कि वो रद्दी की टोकरी में पड़ी है। उसी को लेकर के मैंने मंत्री पद छोड़ दिया कि आप इसको लागू कर दो, ताकि नाई का, गोंड का, पाल का, लोहार का, पासवान का, दुसाद का, धोबी का बेटा, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, खंघार का, यारक का, अर्कबंसी का, बंजारा का, बहेलिया का बेटा, बारी का, बियार का, रजवार का बेटा, वो भी पुलिस में दरोगा बने, सिपाही बने, बाबू बने, लेखपाल बने, उसको भी अधिकार मिले जो 27% रिजर्वेशन है। लेकिन उसका लाभ हमने बड़ी कोशिश किया, जब हमारी बात को नहीं माना तो हमने छोड़ दिया। इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। और चलिए अब आपको यूपी चुनाव से जुड़ी एक बड़ी जानकारी देते हैं। 2022 चुनाव को लेकर छोटे दलों को साधने में बीजेपी जुटी हुई है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि महान दल अध्यक्ष से वरिष्ठ बीजेपी नेता ने वक्त मांगा है। सूत्र ये बताते हैं कि महान दल अध्यक्ष केशव देव मौर्य से मिलने से मना किया गया और महान दल का सपा के साथ गठबंधन हुआ है। जानकारी इस बात की भी है कि महान दल के अध्यक्ष से वरिष्ठ बीजेपी नेता ने वक्त मांगा, लेकिन महान दल अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने मिलने से मना कर दिया। बताया ये जा रहा है कि महान दल का सपा के साथ गठबंधन हुआ है, लेकिन बीजेपी लगातार छोटे दलों को साधने में जुटी हुई है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, एक तरफ ओपी राजभर की बात करें तो आपने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और बीजेपी की तरफ नरमी के संकेत दे रहे हैं, एक बार फिर से यू टर्न मारने के मूड में दिख रहे हैं। पर दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो कुछ और छोटे दलों से भी गठबंधन के विकल्प को खुला रखना चाहती है। महान दल को लेकर चर्चा चल रही है, सपा के साथ पहले से ही कोलिएशन में है महान दल, तो अभी तक कुछ बात आगे बढ़ी क्या? देखिए, निश्चित रूप से आस्था, जैसे ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से ये ऐलान कर दिया है कि अगर भाजपा उनकी मांगे मानती है तो साथ जाने के लिए तैयार है। और जहां तक बात करें केशव देव मौर्य की महान दल के, तो अभी देखिए हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के समर्थन में एक पूरी यात्रा चलाई थी। उनके कार्यकर्ता जगह जगह गए थे और उसका समापन जो था वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुआ था। अखिलेश यादव उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और हमें ध्यान है वहाँ जब मौजूद थे तो उस समय एक बयान दिया गया था उस मंच से, वो ये था कि असली केशव मौर्य यही है। और उनके माध्यम से न सिर्फ डिप्टी सीएम पर निशाना साधा गया, बल्कि केशव देव मौर्य जब वहां पर थे तो उन्होंने जी भरकर कह सकते हैं कि भाजपा के खिलाफ कहा था और उसके बाद ये कहा था कि पूरी तरह से सपा के समर्थन में है। लेकिन देखिए, राजनीति जो है वो खुद ओम प्रकाश राजभर ने भी यही बात कही थी कि संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और उसी तरह से अगर बात करें तो जो केशव देव मौर्य हैं उनको अपनी तरफ कहीं ना कहीं लाने की कोशिशें हैं। हालांकि केशव देव मौर्य जो है अभी सूत्रों की माने उन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया है। यानी देखिए, एक चीज़ वो भी जानते हैं कि सपा में रहते हुए अगर कुछ भला होता है तो शायद वो बहुत बड़ा भला भी उनके लिए हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद है। दूसरी चीज़ देखिए, अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी पहले ही ये कह चुकी है कि वो गठबंधन करेगी, लेकिन सिर्फ छोटे दलों के साथ, बड़े दलों के साथ नहीं जाएगी। लेकिन भाजपा की जो रणनीति है वो ये है कि जो अपने पुराने रूठे हैं उनको भी साथ लाना है। जैसे बात करें अगर सुपा की यानी ओम प्रकाश राजभर की, उनको साथ लाने की कोशिश। इसी तरह से अगर आप देखें बीच में कुछ दूरियां बढ़नी शुरू हुई थी अपना दल के साथ, उनको खत्म किया। निषाद पार्टी के साथ में जिस तरह से दूरियां बढ़नी शुरू हुई, उनके बयान आए संजय निषाद के, उनको दूर किया और साथ मिलाया। यानी जो पुराने अपने थे उनको तो साथ मिला ही रहे हैं, साथ में जो दूसरे दलों के साथ में उनके सहयोग में छोटे दल हैं अब उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश है। और ये रणनीति कुछ वैसी ही है, हम आपसे बताएं
कि आज से कुछ समय पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा लखनऊ आए थे। यहाँ पर उन्होंने जितने भी विधानसभा प्रभारी हैं उनके साथ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक मीटिंग की थी, गोपनीय मीटिंग थी वो, और उनको टिप्स दिए थे कि आगामी चुनाव के लिए किस तरह से काम करना है। और सोर्सेस की माने देखिए, जो वहां पर लोग मौजूद थे उनसे हमने चर्चा की थी और उसमें यह बात खास तौर से कही गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कि जो दूसरे दलों से जुड़े हैं उनको अपनी तरफ लाना है, जो उनसे रूठे हैं उनको और कैसे ज्यादा रूठ कर अपनी तरफ आए उनको अपनी तरफ लाना है। यानी एक रणनीति कि कैसे बाकी दलों को कमजोर किया जाए, जो उनके सहयोगी हैं उनको अपनी तरफ लाया जाए, क्योंकि लक्ष्य जो है वो इस बार पहले से भी बड़ा रखा गया है। इस बार का लक्ष्य जो है वो लगातार दावा करने के बाद बीजेपी अपनी पुख्ता रणनीति की वजह से ही लोकप्रिय मानी जाती है। माना जाता है कि बीजेपी इस टेक्निक में बहुत ही खास है और इसी वजह से चुनावों के दौरान इसका फायदा भी बीजेपी को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश तमाम जानकारी के लिए।